धर्म कर। हलावपूल येथील गौरीशंकर मंदिर विश्वकर्मा मंडळ येथे या यज्ञाचे आयोजन नागपंचमीच्या दिनी करण्यात आले होते। मनुष्याच्या जीवनात येणारे संकट हे त्याच्या कुंडलीत असलेल्या कालसर्प योगामुळे असतात। त्यामुळे हा दोष दूर करण्याकरिता मागील 8 वर्षांपासून ज्योतिर्विद डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र अशा प्रकारच्या यज्ञांचे आयोजन करत असतात। अशाच प्रकारच्या 9व्या सामूहिक कालसर्प दोष आणि ग्रहशांती यज्ञाचे आयोजन नागपंचमीच्या दिवशी करण्यात आले होते। और हाथ जोड़ करके कलश देवता से कलश देवाय भगवाने रमणीय मुड़िया दीर्घमान रस्तो इति भवन्तो प्रवन्तो दो बोली आप लोग को दीर्घ आयु शांति पुष्टि तुष्टि श्री यशो विद्या विनयो वित्तम बहु चायुष्यम चास्तु। काल सर्प दोष व्यक्ति के जीवन में तमाम प्रकार की असुविधा ले आता है और ये असुविधा व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक असंतुष्टि भी ला देता है और सांसारिक जीवन में भी अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे विद्यार्थी यदि रहता है तो उसकी शिक्षा में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है इस योग के कारण, और यदि युवावस्था में व्यक्ति रहता है तो उसके सामाजिक दिनचर्या माने दिनचर्या में दुष्प्रभाव डालता है और इसके बाद में कभी कभी ये रोग जनित दुष्प्रभाव भी देता है। व्यक्ति के पास अनेक प्रकार से रोग होते हैं लेकिन डॉक्टर को दिखाने के बाद भी रोग का पता नहीं चलता, और इस पूजा को कराने के बाद में कई लोगों को ऐसा रिस्पांस मिला है। और कभी कभी युवावस्था में जब व्यक्ति जाता है तो युवावस्था में जाने के बाद में व्यक्ति को की शादी के लिए भी असुविधा प्राप्त होती है, अनुकूल पत्नी या अनुकूल पति नहीं प्राप्त होता है। तो ये पूजा कराने के बाद में कई लोग, ये कार्यक्रम मैं 9वां वर्ष कराता चला रहा हूँ और कई लोगों को इसका अच्छे स्तर से फल मिला है और उस फल के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आते हैं। इस पूजा का विशेष महत्व, वैसे तो महीने में 3-4 मुहूर्त आते हैं लेकिन चूंकि ये पूजा नागों से संबंधित पूजा कराई जाती है और नागों की उत्पत्ति नाग पंचमी को ही हुई है और इस नाते नाग पंचमी को विशेष उत्सव के आधार पर नाग पंचमी के दिन, वैसे शास्त्र में तो ये बतलाया गया है कि सोने का नाग होना चाहिए, लेकिन नाग पंचमी के दिन सोने का नाग हर व्यक्ति के पास बनवाना संभव नहीं है, लेकिन नाग पंचमी के दिन चांदी अथवा तांबे का भी नाग रख करके यदि हम आप पूजा करते हैं तो उसका विशेष फल मिलता है। और इस पूजा में जैसे नाग पंचमी के दिन यदि हम दूध और लावा से और ना तांबे या सोने या चांदी का भी नाग नहीं होता तो मिट्टी का भी नाग बना करके यदि हम आप पूजा करते हैं उसका विशेष फलदायी होता। नाग पंचमी के दिन जैसे ये तो तमाम प्रकार से भ्रांतियां फैली हुई हैं कि लोग कहते हैं कि नाग पंचमी माने काल सर्प दोष की पूजा केवल त्र्यंबकेश्वर में होती है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं बतलाया गया है। और जैसे शास्त्र ये कहता है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। जैसे सारा संसार देवताओं के अधीन, अब वो देवता मंत्र के अधीन, अब वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन, अर्थात जिस प्रकार जिस स्थान पर जिस भी स्थान पर शिवालय हो देवालय हो जिस भी स्थान पर जिस मंत्रों के द्वारा संबंधित देवताओं को बुलाएंगे वो संबंधित देवता निश्चित आते हैं, इसमें संदेह करने की बात नहीं है। आजच्या महागाईच्या काळात प्रत्येक भक्ताला स्वतंत्रपणे ही पूजा करणे शक्य नाही, त्यामुळे सामूहिकरित्या कमी खर्चात ही पूजा करणे ज्योतिर्विद डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र यांच्यामुळे शक्य होते। तसेच या यज्ञामुळे आपणास मनशांती मिळत असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी या यज्ञात सहभागी झालेल्या भक्तांनी दिली। और यहाँ पे जो यज्ञ चल रहा है शांति यज्ञ,
ये नाग देवता की पूजा और शंकर जी की आराधना के लिए यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और भगवान की पूजा करके एक बहुत शांति महसूस कर रहा हूँ। आकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। आने में भी अच्छा लगा है, पूजा करने में भी अच्छा लग रहा है। ऐसा पूजा जब भी होगा तब मैं यहाँ पे आऊँगा। महाराज अच्छे महाराज हैं, अच्छा तो पूजा विधि कराते हैं। शायद पुण्योदय हुआ है, इसलिए आज इतने सत्कर्म करने का मौका मिला है मुझे और बेहद अच्छी अनुभूति हो रही है। जी, मैं मुंबई से हूँ, शिवम पांडे नाम है मेरा और पेशे से पत्रकार हूँ। आदरणीय आचार्य जी का रेगुलर उनका समझ लीजिए शिष्य हूँ, सलाह लेता रहता हूँ और उनकी सलाह से अपने बेहतर भविष्य के लिए इसे कर रहा हूँ कि शायद आगे ये दोष खत्म हो जाएगा और शांति और संपन्नता का वर्ण करेंगे। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मन को बहुत सुकून है यहाँ पर आके। और उससे पहले तो मेरा दिमाग में बिल्कुल अशांत रहता था। यहाँ पर पूजा मैंने पिछले साल भी करवाई, इस बार गृह शांति की पूजा थी, इसके लिए मैं आई हूँ। गुरु जी जैसे कि लिखा है, ज्योतिष जीवन में सही मार्ग बताता है, ज्योतिष कर्म व्याध से मुक्ति दिलाता है। तो गुरु जी से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि ये काल सर्प दोष की शांति के लिए ये सामूहिक यज्ञ है, इसमें हम लोग सम्मिलित होने के लिए आए और अच्छा मौका था। इस समय जो है श्रावण का महीना चल रहा है, तो उसका लाभ लेने के लिए हम यहाँ पहुँच गए। जिनके भी कुंडली में काल सर्प योग है, उनके लिए यह एक बहुत सुनहरा अवसर होता है, जो नाग पंचमी के दिन इसकी शांति करवा सकते हैं। और सामूहिक में बैठने से ये फायदा है कि आर्थिक रूप से कम पैसे में यह पूजा हो जाती है। तो यही कहना चाहेंगे कि आज के दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में ऐसी छोटी बड़ी परेशानियां आती हैं कि आदमी उसकी शांति पाना चाहता है, मार्ग पाना चाहता है। तो हम परेशान होकर अक्सर पंडितों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं और अपनी परेशानी कहते हैं, लेकिन पंडित लोग कई बार इतना बड़ा कार्यक्रम बता देते हैं कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन आज यहाँ पर आप देखिए, आपके समक्ष इतनी बढ़िया सुविधाजनक सामूहिक रूप से पूजा विधिवत हर तरह से विधि अनुसार पूजन किया जा रहा है और यहाँ पर यहाँ के आचार्य पंडित श्री बालकृष्ण मिश्र हर पूजा की विधि को हर क्षण उसका क्या लाभ है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, सारी बातें बताते हुए हर यहाँ पे उपस्थित भक्तों को वो अच्छी तरह उसकी शिक्षा